देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंटेनर है जिसके अंदर आइसक्रीम रखा हुआ है। उस सिलेंड्रिकल कंटेनर से आइसक्रीम निकाल करके एक कॉनिकल शेप में भरा जाता है और फिर उसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर है। आइसक्रीम खाए हुए तो देखे होंगे कि कॉनिकल रहता है, ऊपर में हेमिस्फेरिकल रहता है। तो बोलता है कि उस सिलेंड्रिकल कंटेनर से आइसक्रीम निकाल करके कितना कॉनिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें भरा जा सकता है, या कितना कॉनिकल आइसक्रीम उसमें भरा जाएगा। सीधी सी बात है कि सिलेंड्रिकल से निकाल के कॉनिकल में भरा जा रहा है और पूछा नंबर ऑफ सच कोन, मतलब कि नंबर ऑफ कोन की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से कम है, तभी तो नंबर की बात कर रहा है ना। समझ में आया? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले फिगर समझ लो कि मान लिए कि ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर में आइसक्रीम रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको निकाल के एक छोटा सा, मान लीजिए कि कॉनिकल शेप का सॉफ्टी, इसको हम लोग सॉफ्टी कहते हैं, इसके अंदर आइसक्रीम भरा जाता है और साथ ही साथ ऐसे इसको उठा के हेमिस्फीयर। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सच कोन, ये कितना इस तरह का कोन बन सकता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ कोन n। ठीक है, मान लें कि इस तरह का कितना कोन बनता है, n कोन बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ n कोन, ये सारा जितना भी n कोन होगा उन सब का वॉल्यूम इस सिलेंडर कंटेनर के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे लिखेंगे n। इस कॉनिकल का वॉल्यूम क्या होगा? तो नीचे कॉनिकल शेप है, ऊपर में हेमिस्फीयर है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/3 पाई। तो हम लोग लिखेंगे n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचा क्या तुम्हारा? h, और यहाँ बचा 2r। यहाँ पे ऐसे रहने देते, पाई आर स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल। अब देख लेते हैं कि इसमें डायमेंशन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ क्या? कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। कोन का दिया हुआ है कि द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर इसका हाइट है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना? 6 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर तो रेडियस कितना हुआ? 3। इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 6। वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे n इंटू 1/3 r। r कितना है? 3। फिर h, हाइट ऑफ कोन कितना है? 12।
2r, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे r 6 इंटू 6 इंटू 15। क्लियर? यहाँ 3 से 3 कैंसिल, n इंटू 3 इंटू 18, 6 इंटू 6 इंटू 15। सेंटीमीटर क्यूब इधर भी होगा, सेंटीमीटर क्यूब इधर भी होगा, वॉल्यूम था कट जाएगा। यहाँ से अगर n निकालेंगे तो जो ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 15 बाय में 3 इंटू 18। 6 से कट जाएगा 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, मतलब कि 10। नंबर ऑफ सच कोन कितना होगा? 10। क्लियर? कितना है आंसर? 15। देखिए हम मारपीट नहीं करेंगे, आप लोग फरिया लीजिए कि 10 है कि 15 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक सिल्वर कॉइन है, मतलब एक सिल्वर कॉइन नहीं है, बहुत सारा सिल्वर कॉइन है। बहुत सारा सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके और एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है और उसका थिकनेस मतलब उसका हाइट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कितना कॉइन को मेल्ट करेंगे ताकि एक क्यूबॉइड बन जाए। जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे फिर वही लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन कितना? n, और नंबर ऑफ मतलब कि वॉल्यूम ऑफ n कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि n कॉइन मतलब बहुत सारा कॉइन मिल करके एक क्यूबॉइड बना है। जिस तरीके से यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा कॉनिकल शेप का स्क्रीन मिल करके तब ये बना है ना। तो हम लोग फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही लिखेंगे कि बहुत सारा कॉइन को मेल्ट करके तब हम एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन किए। तो लेट्स नंबर ऑफ कॉइन बी n, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन। क्या लिखते हैं यहाँ पे? पहले लिखेंगे 6, लेट नंबर ऑफ कॉइन n, ठीक है ना। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, फिगर बनाने की कोई जरूरत तो है नहीं। कॉइन जो है वो किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इंटू पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। n तो रहेगा ही, पाई 22/7 दिया हुआ है यहाँ पे कि कॉइन सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना होगा? 1.75 बाई में 2। तो हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे 1.75 बाई में 2, 1.75 बाई में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक सब चीज़ सेंटीमीटर। थिकनेस है 2 mm, थिकनेस का मतलब उसका हाइट 2 mm है। तो अगर 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे 2/10। ये सब का सब सेंटीमीटर में आ गया, तो वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में है, तो लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इधर से इधर कैंसिल हो गया। अब क्या करो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, n निकालना है। इधर जो भी टर्म डिवाइड में है उधर जा करके
मल्टीप्लाई में, मतलब इधर का जो भी डिनोमिनेटर है उधर न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर इधर उधर जाके डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे n इक्वल्स टू 5.5 10 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, और यहां से नीचे आएगा 10, सॉरी, और फिर यहां से आएगा 22 1.75 इंटू 2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे कितना लगेगा 10। यहां से देखो पॉइंट हटाएंगे और यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर कितना लगेगा 100 इंटू 100। क्लियर? और कहीं डेसिमल है, चलो यहां भी डेसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर से अगर डेसिमल हटाएंगे तो देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट रहेगा तो 10, 2 डिजिट रहेगा तो 100। सारे जगह से डेसिमल हटा दिए। पहले यहां से देखिए 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 22 155 किसके टेबल में, 11 के टेबल में, ये 5 टाइम में और ये 2 टाइम में। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कैंसिल हो जाए ना, ठीक है। 5 के टेबल में 175 कितने टाइम में 35, तो 5 के टेबल में 175 35 है ना, 35 कैंसिल 35, 175 और 10 है, तो पहले 10 है ना, तो इसको काट दे 5 से, 2 बार में इसको 35, फिर 7 से 35 5 बार में, फिर 5 से 2 बार में, तो इसका मतलब आपका n बराबर बचा कितना 2 इंटू 2 इंटू 100, मतलब कि 400। कोई डाउट है? इस तरह से मतलब आप स्टेटमेंट लिख करके और दोनों तरफ इक्वेट कर दोगे, किसी तरह का इसमें आपको गलत करने का चांस ही नहीं है, और इजीली भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 दिया हुआ है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट। आप देखिएगा कि सिलेंड्रिकल बकेट हो या स्फेरिकल बकेट हो या कोई भी बकेट हो, आप उसको गिरे मतलब उसमें किसी भी चीज़ को, जैसे चावल आटा या किसी चीज़ को रख लीजिए और फिर ऊपर से गिराइए। ऊपर से जब गिराओगे ना तो देखोगे कि जो नीचे में शेप बनता है वो हमेशा कॉनिकल शेप बनता है। चावल वाल को ले लो, बोड़ा वोड़ा में भी भर लो, बोड़ा में भर करके चावल को ऊपर से गिराओ तो देखोगे किस तरह का शेप बनेगा, कॉनिकल शेप का बनेगा। यहाँ कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है। सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर क्या कह रहा है, क्या सिलेंड्रिकल बकेट दिया हुआ हाइट 32 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर, उसके अंदर सैंड भरा हुआ, सैंड को गिराया जाता है जिससे एक कॉनिकल शेप बनता है, जिसकी हाइट जो होती है वो 24 सेंटीमीटर होता है। तो बताना है कि उसका स्लैंट हाइट क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। सीधी सी बात है कि सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड को रखा गया है और फिर उसी सैंड को गिराया गया है तो उससे कॉनिकल शेप बना है। तो दोनों जगह पे जो अमाउंट ऑफ सैंड है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि जितना बकेट में सैंड है उतना ही बकेट को तो नीचे गिरा, मतलब उतना ही सैंड को तो नीचे गिराया गया है, जिसके कारण वहाँ पे कॉनिकल शेप का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ कोन कहिए आप, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोथ आर इक्वल। वो सैंड है, बस अलग अलग शेप में है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, मान लीजिए सिलेंड्रिकल बकेट था, इसके अंदर पूरा का पूरा सैंड भरा हुआ था।
सिलेंड्रिकल बकेट था, इसका दिया हुआ था हाइट 32 सेंटीमीटर और रेडियस 18 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस 18 सेंटीमीटर। इसको गिराया गया, तो गिराया जाएगा तो देखिएगा ऐसे बनेगा ये कॉनिकल शेप। इसका हाइट कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। रेडियस और स्लैंट हाइट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है ना। इसके लिए मान लें कि हम R1 और इसको H1, इसको लिख देते हैं R2 और H2, ठीक है ना। आप कैपिटल भी लिख लो, कैपिटल स्मॉल भी ले सकते हो, H1 H2 जैसे ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ स्मॉल यहाँ कैपिटल भी आप ले सकते हो, या यहाँ कैपिटल वहाँ स्मॉल, बस दोनों के लिए अलग अलग सिंबल लेना है। हो गया। पाई से पाई दोनों तरफ है कैंसिल। 1/3 R1 कितना है रेडियस उसका नहीं मालूम है, तो R1 का स्क्वायर नहीं मालूम है। हाइट कितना दिया हुआ है 24। R2 18, अच्छा रुकिए इसको सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे R2 18 इंटू 18 और H2 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ से लिखेंगे, ये काट दो इसको इससे 8 टाइम्स में, तो R1 का स्क्वायर 18 इंटू 18 इंटू 32 बाई में 8, ऊपर में सेंटीमीटर क्यूब नीचे में सेंटीमीटर। कट के कितना बचेगा 8 से 32 काटेंगे कितना बार में 4। यहां से आएगा R1, स्क्वायर हटाएंगे उधर चढ़ जाएगा तो क्या चल जाएगा रूट, स्क्वायर रूट। तो 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 का पेयर है तो बाहर आ ही जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2। देखो ये दोनों पेयर में से एक बाहर आएगा और 4 बचेगा, तो 4 का रूट क्या होता है 2। तो 18 इंटू 2 36, तो यहाँ से मेरा रेडियस आ जाएगा 36 सेंटीमीटर डायरेक्ट। समझ में आया। यहाँ अंदर में स्क्वायर है लो, तो अंदर स्क्वायर है तो बाहर में सेंटीमीटर ही ना आएगा। ऐसे रेडियस जो है वो लेंथ है, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में होता है या मीटर में होता है। आ गया रेडियस। अब क्या निकालना था आपको स्लैंट हाइट, तो हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मतलब यहाँ से एच स्क्वायर आपका कितना है 24 का स्क्वायर, और ये कितना है 36 का स्क्वायर। एल स्क्वायर एल बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 और 36 का स्क्वायर 36 12, चलिए 12 सही है ना, क्लियर हो। चलो तो अब यहां से इसको जोड़ दो, कितना हुआ 2 7 8 1 एल। अब इसका निकाल सकते हो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, डिवाइड मेथड से निकाल देना 1872
पेयर करके आता है ना तुम लोग को, पहले 4 से करेंगे, 4 16 2 7 2, फिर 4 8 5 6 ही लगा देते हैं, 6 कितना आना है 36, 6 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम ले लिए ना। 3 तो हो सकता है, 3 9 24, ठीक। फिर यहाँ से कितना आया 3 फिर 2, फिर यहाँ पे 2 जीरो दिए, पॉइंट दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 6 8, फिर 3 टाइम्स में तो नहीं लगाएंगे, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा 12 17 6 7 5, फिर 2 जीरो उतार दिए, फिर यहाँ से 2 4 6 8, फिर अप्रोक्स आपका आप 6 ले लीजिए, ये करीब करीब आप आंसर देखिएगा तो आएगा 43.26 है, उतना ही 12√13 कर सकते हैं यहाँ से कॉमन लेके, लेकिन एग्जाम में बस इसी तरीके से निकाल लेना, ठीक ना। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि ये आपका आएगा 43.26, ठीक है, समझ में आया। चलिए, या उस तरह से निकालना था ना तो हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर 12√13 निकालना रहता तो यहाँ पे 24 स्क्वायर 36 स्क्वायर, 24 और 36 का कॉमन क्या है 12, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिखते, देखो एल स्क्वायर था ना, इन दोनों में कॉमन 12 है तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर ले लिए तो 12 के टेबल में 24 कितने बार में 2, तो यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, और 12 के टेबल में 36 कितने बार में, तो यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर था बाहर ले लिए। अब एल बराबर क्या हो गया √12 का स्क्वायर और फिर 4 प्लस स्क्वायर बाहर आ गया 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्लियर है। कभी भी अगर क्वेश्चन दिया रहे कि जैसे एक वाटर फ्लो कर रहा, जैसे किसी सिलेंड्रिकल बकेट से फ्लो कर रहा है या किसी कैनल से पानी फ्लो कर रहा है और उसका स्पीड दिया रहे, जब भी स्पीड दिया रहता है तो उस सिलेंडर का या उस कैनल का लेंथ नहीं दिया रहता। हमेशा आप याद रखना कि अगर आपको लेंथ निकालना हो तो लेंथ के जगह पे आप डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम में आप लेंथ निकाल लो या डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस होगा वही उसका लेंथ हो जाए। जैसे अगर कैन मान ले कि द वाटर फ्लो थ्रू द कैनल विद द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, कैनल का मान ले कि हाइट दे दिया, हाइट दे देगा मतलब डेप्थ दे देगा और उसका विड्थ दे देगा, और बोलेगा कि हाफ एन आवर में उस कैनल से कितना पानी फ्लो करेगा। तो डेप्थ मतलब क्या हो गया कि उसका हाइट पता है हमको, विड्थ पता है, लेकिन लेंथ नहीं ना पता है। तो लेंथ नहीं पता है तो लेंथ के जगह पर तो स्पीड और टाइम दिया हुआ, तो स्पीड और टाइम दिया हुआ तो उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, और वो जो डिस्टेंस होगा वो काम करेगा किस चीज़ का, लेंथ का, और फिर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखोगे कि लेंथ रहेगा तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन जो है उसी तरीके से आपका 8 और 9 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, पहले इसको इरेज कर देते हैं।
8. वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड. वाइड मतलब उसका ब्रेथ, कैनल का जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है. 1.5 मीटर डीप, मतलब वो आपको उसका हाइट मान सकते हैं 5 मीटर डीप. ठीक है. फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एक कैनल है जिससे पानी फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से. उस कैनल की जो विड्थ है वो आपका 6 मीटर है और कैनल की जो पानी की गहराई है डेप्थ वो 1.5 है. कह रहा है कि हाफ एन आवर में, मतलब यहाँ पर टाइम दे दिया हुआ है 30 मिनट. 30 मिनट में कितना एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, कितना एरिया में जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक जमा होगा. मतलब यहाँ से जो भी पानी निकला वो पर्टिकुलर एरिया में जाके जमा हो गया. कितना हाइट तक जाके जमा हुआ? 8 सेंटीमीटर में. अब बताना कि कितना एरिया में पानी जमा हुआ. कहने का मतलब कि जितना भी कैनल से पानी निकला वो जाके एक पर्टिकुलर एरिया में जमा हुआ. तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो जमा हुआ पानी है, कलेक्टेड वाटर है, उसका वॉल्यूम और जितना पानी इस कैनल से फ्लो किया ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, उतना वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा ना. तो हम लोग लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे स्टेटमेंट आप ऐसे लिख दीजिए कि लेट क्या पूछ कर रहा है? एरिया. और इरिगेटेड मतलब कि वहाँ पे पानी डाला गया खेत उत में. एरिया इरिगेटेड इक्वल्स टू ए. फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटेड एरिया, गेटेड एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू कैनल. फ्लो थ्रू कैनल. क्लियर? ये लिख दोगे इन 30 मिनट. आप ये भी लिख दो इन 30 मिनट. 30 मिनट में जितना कैनल से पानी फ्लो किया उसका वॉल्यूम और इरिगेटेड एरिया में जितना पानी जमा हुआ उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल हुआ. कि जितना पानी यहाँ से बहा उतना ही पानी यहाँ पे जमा हुआ. आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको हाइट, अच्छा एक वॉल्यूम का एक फार्मूला बताए होंगे आपको. अगर रेगुलर शेप होता है तो वॉल्यूम का एक फार्मूला बताएंगे ना, एरिया इनटू हाइट. तो यहाँ पे हमको इस इरिगेटेड एरिया में जो पानी जमा हुआ उसका हाइट हमको पता है, एरिया निकालना है. तो डायरेक्ट यहाँ पर हम फार्मूला क्या लिखेंगे एरिया के लिए? एरिया इनटू हाइट. तो एरिया इनटू हाइट. और यहाँ से फार्मूला क्या लिखेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. यहाँ पे ब्रेथ और हाइट तो पता है, लेंथ नहीं मालूम है. तो इसके लिए देखिए ये सब काम करने से पहले आपको क्या निकाल लेना है? लेंथ. तो लेंथ निकालना है तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि लेंथ. तो लेंथ बराबर लिखेंगे क्या? डिस्टेंस. लेंथ बराबर डिस्टेंस. और डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर. पर आवर है ना. और टाइम मेरा किस चीज में है? मिनट में. तो स्पीड को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर दो और जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो. तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 10 किलोमीटर है ना, तो उसके जगह पर क्या लिख दिए? 1000. वो मीटर में कन्वर्ट हो गया. और नीचे आवर है तो उसको क्या लिख दिए? 60 मिनट. देखो 10 किलोमीटर था तो 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर में जब 1000 मीटर लिखे,
नीचे आवर था तो आवर का यहाँ पर क्या लिखे 60 मिनट, और टाइम यहाँ आपका कितना है 30 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, 30 से ये कट गया कितने बार में 2 बार में, ये कट गया 5000 मीटर। क्लियर। अब हम यहाँ फॉर्मूला रखते हैं, एरिया इनटू हाइट। हाइट कितना दिया होता है 8 सेंटीमीटर। जब सब कुछ मीटर में है तो इसको भी किस चीज में रखेंगे, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे कितना से डिवाइड करेंगे 100। लेंथ कितना आया 5000, ब्रेथ 6 और हाइट मीटर क्यूब। तो इसका मतलब आपका एरिया कितना हो गया 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 बाय में 8 मीटर। क्लियर। पॉइंट हटाएं 10 कैंसिल, और 8 को काट देते हैं, किससे कटेगा, किससे तो कट ही जाएगा। ये 5 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ये 2500। मतलब आपका एरिया अब तो आ जाना चाहिए, मतलब आपका एरिया आ गया 2500 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। आंसर अगर हेक्टर में दिया हुआ हो, एरिया किस चीज में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। चलिए मीटर स्क्वायर है तब तो इंटू कर लीजिए, तो 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 75, 75 इंटू 3 225, 225 इंटू 25 है ना। तो ये हो गया आपका 5 2 और फिर यहां से आ गया 10 11, फिर यहां से 250, 5 2 6 6 यहाँ 450, 5 2 6 5 5 6 2 5, ठीक है ना। 5 6 2 5 और 2 जीरो तो था ही, 5 6 2 5 00 मीटर स्क्वायर। अगर इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना तो 10,000 से डिवाइड किया जाता है। आपको याद रखना है कि 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, इसी को कहते हैं 1 हेक्टर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टर में कन्वर्ट करना तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर आपको हेक्टर में कन्वर्ट करना तो ऐसे लिखिए 5 6 2 5 00 बाय में कितना 100 इंटू 100 हेक्टर, ठीक है ना। 2 जीरो तो ऐसे कट गया और 2 का पॉइंट लगा देंगे, मतलब कितना हो गया 56.25, 56.25 हेक्टर। क्लियर है, आगे आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक पाइप है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस पाइप को कनेक्ट कर दिया है एक टैंक से, मतलब टैंक के अंदर पानी को भर रहा। सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमेंशन दिया हुआ वो दिया हुआ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। वाटर जो फ्लो कर रहा उस पाइप से, फिगर समझ में आ रहा कुछ दिमाग में, कि पाइप से पानी लेकर के एक टैंक के अंदर में भरा जा रहा। पाइप का डायमीटर दिया हुआ है
और पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है। पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है उसका जब स्पीड दिया हुआ रहे तो इसका मतलब कि आप उस सिलेंडर का लेंथ या हाइट का, ये दोनों सेम ही चीज होता है, लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो कह रहा इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल इट टैंक बी फिल्ड, कितना टाइम में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। क्लियर। चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, यहां से पानी फ्लो कर रहा है और फिर यहां से पानी गिर रहा है और यहां पे एक टैंक है। इस टैंक के अंदर में पानी जो है पूरा का पूरा फिल हो रहा है, ठीक है। टैंक का दिया हुआ डायमेंशन कि टैंक का जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, ये 10 मीटर, और ये डेप्थ कितना है 2 मीटर। फिगर से लगेगा कि 2 मीटर को ही हम ज़्यादा कर दिए, 10 को कम कर दिए, चलिए कोई बात नहीं है। इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पाइप का जो इंटरनल डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, जो फ्लो कर रहा है विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम में इस टैंक को भर देगा। हम मान लिए कि लेट्स आवर में ही ले लेते हैं कि टैंक फिल इन x आवर। टैंक जो है कितना आवर भरता है x आवर में। तो x आवर का मतलब हुआ कि उस x आवर का जो लेंथ होगा, जितना यहाँ से लेंथ हम पानी का लेंगे वही उसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, x टाइम में जितना पानी जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही उस सिलेंडर का लेंथ का काम करेगा या वही उस सिलेंडर का हाइट का काम करेगा। तो हम लोग सिंपल इसका, आप मान लिए ना कि इस टंकी में पानी नहीं भर रहा था, पानी जो था वो सीधा फ्लो कर रहा था। तो अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी फ्लो कर रहा था तो x आवर में कितना दूर तक पानी उस पाइप के अंदर भरता, सिर्फ पाइप के अंदर, तो कितना दूर तक भरता, तो मतलब उसका डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब हाइट। तो हम पहले निकालेंगे यहां पे कि लेंथ, तो लेंथ का मतलब हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 3 मीटर, और नीचे तो आवर है ही, और यहां भी क्या लिखेंगे x आवर, आवर से आवर कैंसिल, कितना हो गया 3000 x लगा हुआ ना मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे कि जितना पानी इस पाइप से फ्लो किया इस x आवर में उतना ही पानी से ये टंकी भर गया है। जितना पानी इस पाइप से फ्लो किया उतना ही पानी से न टंकी भरा है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप इन x आवर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये तो लिख सकते हो। अब पाइप से कितना पानी फ्लो किया तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वो भी साइलेंटिकल शेप, ये भी साइलेंटिकल शेप, तो ऐसे लिख देते हैं पाई r स्क्वायर h, और इसके लिए लिख देते हैं टैंक के लिए पाई
कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल। रेडियस, पाइप का रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन सब चीज जब मीटर में है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखें 10/100 मीटर में आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 10/100 किस चीज में आ गया मीटर। और यहाँ पे हाइट, हाइट का मतलब लेंथ कितना आया था आपका 3000 x मीटर है, तो चलिए मीटर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना 5, तो 5 × 5 और हाइट 2 मीटर क्यूब। पहले इसको काट लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 से कैंसिल हो गया। 10 × 3 मतलब कि 30x मीटर बराबर में कितना हुआ 50 मीटर क्यूब। यहाँ मीटर क्यूब होगा, चूंकि ये भी वॉल्यूम है तो यहाँ भी मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। x बराबर कितना होगा, तो x बराबर लिखेंगे 50 बाई में 5/3 आवर, ये आवर में आएगा ना 5/3 आवर। 5/3 आवर का मतलब कितना हो गया 5/3 आवर का मतलब हो गया 1 आवर 40 मिनट। मतलब कि जो x था वो टाइम था, तो टाइम था तो किस चीज में आएगा आवर में आएगा। तो ये आवर में ले आया 5/3 आवर। आवर जो है उसको हम लोग किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने आता है, देखो इस तरह से कर सकते हो तुम। 5/3 है ना, तो 3 से डिवाइड करो, कितना आया 1, यहाँ पर 3 कितना आया 2। ये जो 2 आया तो 2 आवर आया। 2 आवर को फिर तुम किस चीज से कन्वर्ट कर दो, रिमाइंडर देखो 5/3 था ना, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो कि 1 होल 2/3, तो ये तो 1 आवर हो गया। अब ये हुआ 2/3, तो 2 को पहले आवर में कन्वर्ट कर, मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 2 × 60 120 मिनट। 120 को 3 से डिवाइड कर दो 40, तो 40 हो गया 1 आवर 40। मतलब 1 आवर 40 मिनट में इस टंकी को पानी मतलब भर जाएगा। क्लियर है। इसको थोड़ा सा एक बार खुद से भी समझ करके बना लेना। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो फ्रस्टम है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।